हेलो फ्रेंड्स, चेन्नई टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म होने के बाद इंडियन टीम कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पे नज़र आ रही है और जीत की दहलीज पे खड़ी नज़र आ रही है। अगर दूसरे दिन के मैच की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी आती है और रविंद्र जडेजा अपना शतक पूरा नहीं कर पाते हैं और आउट होकर चलते बनते हैं, क्योंकि नई गेंद दी थी बांग्लादेशी टीम ने। 80 ओवर का मैच हुआ था पहले दिन, क्योंकि ओवर रेट स्लो था बांग्लादेशी टीम का और 10 ओवर का खेल नहीं हो पाया था पहले दिन पे, पूरे 90 ओवर नहीं हो पाए थे। इसी वजह से 80 ओवर का मैच हुआ और जैसे ही दूसरा दिन स्टार्ट हुआ नई गेंद ले ली गई थी और 80 ओवर के बाद नई गेंद ली जाती है टेस्ट मैच में आमतौर पे। अगर आपको बताऊं ये रूल है, और नई गेंद जैसी ली गई और उनके पेस बॉलर्स हावी होते हुए नजर आए और उनको फिर से उसी तरीके की मदद मिली जैसे कि पहले दिन के पहले सेशन में नजर आई थी मदद। तो उसका जवाब हमारे टेलेंडर्स और लोअर ऑर्डर के पास नहीं था और उसके बाद अगर आप देखिए तो कुछ खास नहीं हो पाया हमारे टेल की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं आर अश्विन भी उस तरीके की रिदम में नजर नहीं आए। तो कुल मिला के 17 रन बनाए थे आकाशदीप ने और उसके बाद मैं आपको बता दूं 374 पे इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। और उसके अलावा अगर आप देखें तो बांग्लादेशी बैट्समैन जब बैटिंग करने आए हैं तो उनके सामने कहर की तरह हमारे फास्ट बॉलर बरसते हुए नजर आए और ये तो क्लियर ही था कि जब हमारे पेसर्स इस विकेट के ऊपर बॉलिंग करवाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मदद मिलेगी जितनी कि बांग्लादेशी पेसर्स को मिली थी। और 50 ओवर खेलने के भी लाले पड़ते हुए नजर आए बांग्लादेशी टीम के लिए, उनके बल्लेबाजों के लिए। और कुल मिला के 149 रनों पर पूरी बांग्लादेशी टीम ऑल आउट हो गई और 227 रनों की भारी भरकम लीड नजर आई मिलती हुई इंडियन टीम को। अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम चाहती तो फॉलो ऑन दे सकती थी, क्योंकि फॉलो ऑन बचाने के लिए आपको 200 रनों से कम की लीड होनी चाहिए अगर सामने वाली टीम को आप फॉलो ऑन नहीं दिलवाना चाहते खुद को, तो इसके लिए। और ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाई बांग्लादेश करने में और 227 रनों की लीड मिली इंडियन टीम को। लेकिन फॉलो ऑन नहीं देती है आजकल की डेट में टेस्ट मैचेस में कोई भी टीम हो, दुनिया की कोई भी टीम हो, फॉलो ऑन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। जब से वो कोलकाता 2001 वाला टेस्ट मैच हुआ है जहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बीच में ऑस्ट्रेलिया के सामने वो पार्टनरशिप हुई थी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडियन टीम को फॉलो ऑन दिया था और कहा था आप दोबारा बैटिंग करने आइए। वहाँ पे वो दोनों जोड़ी ऐसी जमी थी कि आउट ही नहीं हुए थे दोनों, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार भी गया था। तो उसी वजह से अब लोग कहीं ना कहीं जो कप्तान है, जो टीमें हैं, वो घबराती हैं कि क्या हम फॉलो ऑन दें या ना दें। बेशक कमजोर साइड हो या फिर अच्छी साइड हो, आप नहीं देना चाहते। और रोहित शर्मा उनकी टीम इस वजह से भी नहीं चाहती होगी क्योंकि हमारे बल्लेबाजों को प्रैक्टिस नहीं मिली है और इसी वजह से चाहते होंगे कि हम सेकेंड इनिंग भी खेलें। और सेकेंड इनिंग खेल तो ली, लेकिन जो अंदाज था वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा, जो इंटेंट था वो वनडे क्रिकेट वाला नजर आया, जिससे आप 50 ओवर में अप्रोच करते हैं उस तरीके से। यशस्वी जायसवाल आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि 50 ओवर का मैच चल रहा है और पीछा कर रहे हो किसी टारगेट का, उस तरीके से वो बाउंड्रीज ढूंढने लगते हैं शुरुआती ओवर्स में। और रोहित शर्मा का भी सेम इंटेंट नजर आया। इस विकेट पे अगर आपको खड़ा रहना है तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं सोच सकते कि मैं सर्वाइव कर जाता हूँ, मैं सेटल हो जाता हूँ, उसके बाद मैं रन्स बना लूँगा। इस विकेट पे आपको कोई सा भी एक बॉल आएगा और आउट करके कब चला जाएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। अगर आपको रन बनाना है तो आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा, जो कि हमारे दोनों ओपनर्स ने किया लेकिन नाकाम साबित हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारा मिडिल ऑर्डर फिर से एक बार जल्दी अंदर आ गया, जैसे कि शुभमन गिल और विराट कोहली क्रीज पे आए और दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप भी पनपी। लेकिन एन मौके पे दिन का खेल खत्म होने से जस्ट पहले विराट कोहली एक अक्रॉस द लाइन शॉट खेलते हैं ऑफ स्पिनर को, मेहदी हसन मिराज को। वहाँ पे उनका एक कहते हैं ना इतना महीन किनारा लगता है कि उनको खुद अंदाज़ा नहीं लगता, उनको खुद पता नहीं लगता कि उनका बल्ले का एज लगा है। वहाँ पे वो आउट करार दे दिए जाते हैं, जबकि इंडिया के पास तीनों रिव्यूज़ अवेलेबल थे। वहाँ पे चाहते तो ले सकते थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं, वही उनको सबसे बड़ी गलती साबित हुई दिन का खेल खत्म होने तक। अगर वो चाहते तो रिव्यू लेके अपना विकेट बचा सकते थे और ये भी हो सकता है कि दूसरे दिन आते तो अपनी इनिंग्स को लंबा खींच सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 3 विकेट के नुकसान पे इंडियन टीम ने दूसरी इनिंग्स में 81 रन बना लिए हैं। अब ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी खड़ी है। अब तीसरे दिन आएंगे तो कितनी लंबी बैटिंग ये दोनों करने में कामयाब होते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। मैं आपको बता दूं इंडियन टीम फिलहाल 308 रनों से आगे है, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पकड़ से बहुत दूर जाता जा रहा है स्कोर, और शायद वो कोई टक्कर भी दे पाए जिस तरीके की क्वालिटी बॉलिंग हुई है, खास करके हमारे तीनों पेसर्स की ओर से, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो। तीनों फास्ट बॉलर्स कहर की तरह बरसे हैं और ये मैंने कल शाम वाली वीडियो में भी बोला था कि आप देख लीजिएगा इस विकेट के ऊपर हमारे पेसर्स ही विकेट लेंगे, ना कि स्पिनर्स का उतना काम पड़ेगा। और साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो शुभमन गिल है उनके आंकड़े कुछ अलग ही तरीके के हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि शुभमन गिल आमतौर पे आप देखते हैं कि जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हुए हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स फर्स्ट इनिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। शुभमन गिल का अगर आप टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड देखेंगे ना तो उनका रिकॉर्ड सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर है बजाय कि फर्स्ट इनिंग के, चाहे एवरेज हो, चाहे स्ट्राइक रेट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे उनका हाई स्कोर ही रहा हो अभी तक का इंडिविजुअल,
सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है उनका वो भी शायद सेकंड इनिंग में ही आया है। और मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो अभी चेन्नई टेस्ट मैच जहाँ पे वो 64 गेंदों में 33 पे नॉट आउट खेल रहे हैं, उसके अलावा अगर आप पिछला सीरीज याद कीजिए जहाँ पे इंग्लैंड के सामने उन्होंने सेकंड इनिंग में ही एक सैकड़ा जड़ा था, शायद वाइजैक या फिर राजकोट वाला टेस्ट मैच था। इन दोनों में से किसी एक टेस्ट मैच में उनका सेकंड इनिंग में, मैं जहाँ तक यादाश्त मेरी अगर सही है तो इन दोनों में से किसी एक मैच में उनकी सेकंड इनिंग में एक सेंचुरी थी। साथ में गावा वाला टेस्ट मैच अगर आप याद करें, वहाँ पे सेकंड इनिंग में जो गावा का घमंड हमने ऑस्ट्रेलिया में तोड़ा था, 4th टेस्ट मैच उसकी ओपनिंग उन्होंने की थी और सेकंड इनिंग में 92 रन बनाए थे, जबकि आमतौर पे हम ऐसा देखते नहीं हैं। शायद शुभमन गिल को टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग ज़्यादा भाती है बजाय कि फर्स्ट इनिंग, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 नंबर पे जो आमतौर पे हम देखते थे कि राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन आए इंडिया के लिए टेस्ट मैच में, कितनी देर तक वो टिक पाएंगे, कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे अगर फर्स्ट इनिंग का एवरेज अच्छा नहीं होता है तो। अगर आप ओवरऑल एवरेज उठाएंगे ना शुभमन गिल के करियर का, वो 35-36 का है, जो कि आमतौर पे हम देखते नहीं है कि एक अच्छे बैट्समैन का इतना हो। कम से कम आपका 40-45 तो होना चाहिए। 45 का एवरेज एक अच्छा एवरेज माना जाता है। अगर आप 45 रन हर इनिंग्स में मान के चलिए बनाते हैं तो आपका एवरेज उस वजह से बढ़ता है जब आप नॉट आउट वापस जाते हैं, जैसे आपने रन्स बनाए और आप नॉट आउट गए हो। तो देखना होगा शुभमन गिल अपनी इस इनिंग्स को कितना लंबा खींच पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी सवाली निशान उठ जाएंगे अगर ये इनिंग्स अच्छी नहीं जाती है तो। और ये मैच तो लगभग इंडिया जीत ही चुका है। एक तरीके से अब फॉर्मेलिटी निभानी है, जो निभाएगी बांग्लादेश निभाती है या फिर इंडिया निभाती है, ये देखना होगा। क्योंकि इंडिया तो चाहेगी कल हम पूरा दिन बैटिंग करें और जितने हमारे बैट्समैन हैं, के राहुल हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत हो गए, शुभमन गिल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, आर अश्विन, इन सभी को एक बार फिर से बल्लेबाजी मिले और कोई 1-2 बल्लेबाज सैकड़ा जुड़ दे ताकि उसकी फॉर्म लगी रहे। क्योंकि सीज़न का स्टार्टिंग है ये, आपको लगभग इस सीज़न में 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। WTC का फाइनल मिला के मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया खेलता हुआ नजर आएगा। तो मिला के हो जाते हैं 11 टेस्ट मैचेस। आई मीन 11 के 11 टेस्ट मैचेस में वही बंदा अच्छा करेगा जिसका स्टार्टिंग अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। और जिसके रन्स नहीं रहेंगे ना पीछे, जो बैक ऑफ द माइंड प्लेयर के चलता रहता है कि मेरे पीछे रन्स नहीं लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर एडिड प्रेशर इस बात का होता है कि मेरे रिप्लेसमेंट के लिए एक प्लेयर और बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो कि कुर्सी गर्म कर रहा होता है। तो ये एक माइंड में चलता रहता है प्लेयर पे। तो देखना होगा किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। अब मेरे को लग रहा है कि ये मैच चौथे दिन मोस्ट लाइकली खत्म होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो चीज़ें किस तरीके से जाती हैं और क्या क्या होता है और आगे आने वाले मैचेस जो दिन हैं उसके अंदर, इस पर ध्यान रहेगी हमारी पूरी तरीके से बनी हुई। और क्योंकि जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो भी मेरे को लगता है, क्योंकि बांग्लादेश की बल्लेबाजी उस तरीके की नहीं है जो कि ऐसा लगे कि मैच में कोई रोमांच है। और यही बात का मैं कह भी रहा था, इसी बात का जिक्र भी कर रहा था कि बेशक बांग्लादेश ने अपनी बॉलिंग से अच्छा कर दिया हो, लेकिन बैटिंग से कैसा करेंगे यही बताएगा कि मैच कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। और मैच तो पूरी तरीके से एक तरफा नज़र आ रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश ने हथियार डाल चुकी है। और इसीलिए आप बेशक कहते हैं कि 20 विकेटें टेस्ट मैच में लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 20 विकेटों के साथ ये भी ज़रूरी होता है कि आपकी बैटिंग किस तरीके से परफॉर्म करेगी। बैटिंग अगर पूरी तरीके से लेट डाउन कर देगी तो कोई भी टीम अच्छा नहीं कर सकती, चाहे वो निचली स्तर की टीम हो या टॉप क्वालिटी साइड हो। और यही आज फ़र्क नज़र आया कि एक टॉप क्वालिटी हैवी साइड क्या होती है और एक निचली स्तर की टीम, मतलब एक छोटी टीम किस तरीके से इंप्रूव कर रही है। अभी बांग्लादेश अभी इंप्रूवमेंट में है, अभी उनका प्रोसेस चालू है। अभी उनको कितने साल लगेंगे टेस्ट मैच में रिवाइव होने में, वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में आज भी वो दुनिया के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। इसका रीज़न एक ही है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और जिसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है क्रिकेट का वो अच्छा नहीं होगा तो टीम हमेशा स्ट्रगल करेगी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और खास करके टेस्ट मैचेस में जो टीम अच्छा नहीं करती वो तीनों फॉर्मेट्स में आप देखते होंगे कि स्ट्रगल करती है। तो देखना होगा चीज़ें जाती किस तरीके से हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।